So, hello students, this is Dr. Vijay Zuar. Today we are going to make a video of this lenses. तो lenses 7th चैप्टर है आपका साइंस वन में का, और उस साइंस वन में हम लोग लेंसेज देखने वाले हैं। इसका पहले का जो पार्ट है वो 9th में हो चुका है आपको मिरर्स, और अभी हम लोग देखने वाले हैं लेंसेज। तो थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा लेंस और मिरर के बीच में क्या होता है। तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये अगर मिरर है तो मिरर में क्या होगा, यहाँ पे लाइट आएगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, कौन सा भी मिरर है वो, चाहे कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव, दैट डजेंट मैटर। सो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आप लोगों को सबसे ज्यादा दिखाई देगा मिरर्स में। और लेंसेस में क्या होता है ऑन कॉन्ट्ररी लेंसेस में होता है रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है लेंसेस में, और रिफ्रैक्शन होता है। अभी तो लेंसेस के बारे में हमको डिटेल पढ़ना ही है, तो हम वो बाद में देख ही लेंगे कि लेंसेस में क्या क्या हम लोगों को देखने का है। सो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग टाइप के लेंसेस कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो अलग अलग टाइप के लेंसेस में हमने एक चीज देखी है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये दो टाइप के लेंसेस, आपको शायद बचपन से ही पता है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो टाइप के लेंसेस होते हैं। तो अभी हम लोगों को ज्यादा का क्या देखने का है, तो ज्यादा की ये चीज देखनी है हम लोगों को कि अभी आप लोगों को कॉन्वेक्स तो पता है कि कॉन्वेक्स ऐसे रहता है। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज थिनर एट द बाउंड्री। बाउंड्री जो देख रहे हो आप लोग, ये और ये, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस थिन होते हैं, और एट द मिडल वो थिक होते हैं। एट द मिडल थिक रहते हैं, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा रहता है इसका, और यहाँ पे थिकनेस बहुत कम रहता है एजेस में। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्केव लेंस में क्या होता है, कॉन्केव लेंस में एग्जैक्टली उल्टा होता है कि कॉन्केव लेंस में आपको मिडिल में थिकनेस बहुत कम रहती है और एजेस में थिकनेस सबसे ज्यादा रहती है। सो ये है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में का डिफरेंस। तो इसके अलावा भी काफी डिफरेंसेस है, तो हम पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्वेक्स लेंस और कौन कौन से कॉन्केव लेंसेस हम लोगों को देखने के। दिस इज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस, अब लोग हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स में कितने टाइप है। तो कॉन्वेक्स में इस जो पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग जानते हैं, इसको डबल कॉन्वेक्स कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स। उसके बाद में दूसरा जो टाइप है इसको प्लानो कॉन्वेक्स कहते हैं। प्लानो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि एक ही साइड में इसका निकला हुआ भाग रहता है और दूसरा फ्लैट रहता है। सो दिस इज प्लानो कॉन्वेक्स। ये सब बुक में दिया ही है आप लोगों को, ये प्लानो कॉन्वेक्स है। और उसके बाद में आता है पॉजिटिव मिनिस्कस। पॉजिटिव मिनिस्कस मतलब अभी इसके दोनों भी सरफेस थोड़े थोड़े कर्व्ड है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। दिस इज योर पॉजिटिव मिनिस्कस, पॉजिटिव मिनिस्कस। और उसके बाद में आता है, तो ये हो गया आप लोगों के कॉन्वेक्स के टाइप। अब लोग हम देखते हैं कि कॉन्केव के टाइप्स कितने होते हैं। तो कॉन्केव के टाइप्स में फिर वही, दोनों तरफ से अगर जो कॉन्केव है उसको हम क्या बोलेंगे, डबल कॉन्केव। डबल कॉन्केव जो सिर्फ एक तरफ से है उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्लानो कॉन्केव। ये उसके बाद में आता है निगेटिव मिनिस्कस। तो निगेटिव मिनिस्कस हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ऐसे। सो दिस इज निगेटिव मिनिस्कस। मिनिस्कस ये होता है निगेटिव मिनिस्कस। तो ये हो गया आपका बेसिक, कौन कौन से टाइप के लेंसेस होते हैं वो। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा एक मार्क की गुंजाइश है कि आपको एक मार्क का कुछ पूछा जाएगा। अब इसके बाद में ये थोड़ी डायग्राम बड़ी है, तो मैं इसको जूम करता हूँ और आप इसको देखिए कि एक्चुअली कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेस बनते कैसे। अब ये स्पीयर्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, S1 S2, दीज आर द स्पीयर्स। यहाँ पे भी S1 और S2 है। तो किस परिस्थिति में आपको कॉन्वेक्स, कहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है और कहाँ पे आपको कॉन्केव लेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये शेडेड एरिया है, तो ये शेडेड एरिया कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस का शेडेड एरिया। पहले ए में, फिगर ए में जो दिख रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस का है, और फिगर बी में जो दिख रहा है आप लोगों को वो है कॉन्केव लेंस का।
तो ये दो स्पीयर्स जो रहते हैं वो दो स्पीयर्स को काट के ये सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में है कि इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को आप जरा गौर से देखिए क्योंकि ये एग्जाम में आती है डेफिनेशंस, और ये हमारे फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी अच्छी। तो अभी सबसे पहला डेफिनेशन है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्पीयर्स whose parts form the surface of the lens are called center of curvatures of the lens. The lens with both the surfaces spherical has two center C1 and C2। अब ये थोड़ा सा देखने के बाद डिफिकल्ट लगता है पर ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। जस्ट आप एक स्पीयर ड्रॉ कर लो और ये दूसरा स्पीयर हमने ड्रॉ कर लिया, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब ये बड़े का एक सेंटर है, इसका नाम चलो मान लेते हैं हम C1 देते हैं, इसका नाम देते हैं C2। तो ये जो इसका रेडियस है इसको हम नाम दे देते हैं R1 और इसको नाम दे देते हैं हम R2, ये दूसरे का रेडियस है। तो ये दो स्पीयर्स जिससे ये लेंस बना हुआ है उस रेडियस को पर्टिकुलरली हम क्या कहते हैं कि ये होता है सेंटर ऑफ आई एम सॉरी, ये पहले होते हैं इसके C1 और C2। C1 और C2 क्या हो जाएंगे आपके, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दूसरा भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी एरो इधर दिखाना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या समझ लिया, द सेंटर ऑफ स्पीयर्स whose parts form the surface of the lenses are called as center of spheres, center of curvatures of the lens. The lens with both the surfaces spherical has two centers C1 and C2। जैसे अभी ये दोनों भी spherical surfaces, इसके ये भी spherical surface है और ये भी spherical surface है, तो इनको क्या रहेगा C1 और C2 ऐसे दो सेंटर्स रहेंगे, इनको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहेगा जो R1 और R2 है, तो ये R1 R2 क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। ये पहले स्पीयर का रेडियस ये हो जाएगा R1, दूसरे स्पीयर का रेडियस हो जाएगा R2। सो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडाई R1 एंड R2 ऑफ द स्पीयर्स whose part form the surface of the lenses are called as रेडाई ऑफ द कर्वेचर। ये हो गया आपका रेडाई ऑफ कर्वेचर, इसका ये R1, इसका हो गया R2। नाउ अभी हम लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। अब डिटेल में इसलिए कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमको बार बार आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट इट्स अ लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स। ये इसके सेंटर को और इसके सेंटर को जो ज्वाइन होने वाली कॉमन लाइन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या हो गया, दो सेंटर को, अभी इसका एक स्पीयर का सेंटर C1 है, दूसरा स्पीयर का सेंटर C2 है, इन दोनों में से जो लाइन पास हो रही है उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रे पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेस। अभी ये ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या हो गया कि अब आप देखिए यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास हुआ है, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस सीधा है। वैसे किसी भी लेंस में से जब आप कोई लेंस लेते हो तो वो लेंस लेने के बाद में अगर उसमें से आप लाइट पास करते हो तो लाइट पास करते समय जैसे कि ये है, एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिसमें से लाइट रे अगर पास हो तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होता। डिफ्लेक्ट मतलब क्या, वो अपना रास्ता बदलता नहीं है, वो सीधा का सीधा ही जाता है। अगर वो स्ट्रेट जाता है तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ये ध्यान में रखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। अब उसके बाद में आता है ऑप्टिकल सेंटर में, अब जैसे यहाँ पे दो डायग्राम्स दी है आप लोगों को कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है। तो ऑप्टिकल सेंटर इसने इस तरीके से, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रे पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें से अगर मैं कोई रे ऐसे भी डालता हूं तो भी वो ऐसे सीधा जाएगा, यहां से जाएगा तो ऐसे भी सीधा जाएगा, ये नो मैटर आपका डायरेक्शन क्या है, पर अगर वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है तो वो सीधा ही जाएगा लेंस में से आर पार, और वो चाहे लेंस कोई भी रहे। दिस इज इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एंड अगर आप कॉन्केव लेंस में भी करते हो तो कॉन्केव लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर रहता है, जैसे ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस।
उसके अलावा अगर मैं ये रे यहाँ से ऐसे पास करता हूँ या ये रे ऐसे पास करता हूँ तो दोनों भी रेज अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। अनडिफ्लेक्टेड मतलब वो अपना जो पाथ है वो चेंज नहीं कर रहे, वो सीधे ही लाइन में चल रहे हो, बेंड हो रहे के कहीं तो भी नहीं। तो ये होते हैं ऑप्टिकल सेंटर्स, इसको जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं। तो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अब उसके बाद में आता है, अभी यहाँ पे ये दिए हैं आपको, किताब में भी दिख सकते हैं। तो किताब में कैसे दिया आपको ये, जैसे P1 और Q1 ये स्ट्रेट जा रहा है, P3 Q3 ये स्ट्रेट जा रहा है, P2 Q2 ये स्ट्रेट जा रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। ये सारे के सारे क्या है, दीज आर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर O, इसमें भी और इसमें भी, इसीलिए ये कोई चेंज इसमें हो नहीं रहा है। अभी हमारी बात है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हमको देखना है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस समझने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है और कॉन्केव लेंस में एग्जैक्टली होता क्या है। तो कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स लेंस में होता ये है कि जो भी लाइट रेज आते हैं वो सारे के सारे लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। जैसे ये देखो, ये यहाँ से आके यहाँ पे मिल गया, ये सीधा आके यहाँ पे। पर एक बात आपने अभी भी नोट की होगी कि ये जो स्ट्रेट लाइन चल रही है, ये इस पॉइंट से जाने वाली, वो स्ट्रेट ही है, वो उसका पाथ चेंज नहीं हुआ, बाकी सारे रेज का पाथ चेंज होके एक पर्टिकुलर पॉइंट F2 में आके मिल गया। अब इसका एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूंगा आपको, तो अपने बचपन में वो ये लेंसेस लिए होंगे, और ये लेंसेस लेने के बाद जैसे कागज जलाना या फिर कप ये रहता कॉटन जलाना, ये सारे कार्यक्रम हमने बचपन में किए हैं। तो उसमें क्या होता है आप देखना कि कॉन्वेक्स लेंस में से पास होने वाला लाइट सिर्फ एक पॉइंट पे आता है, और वो पॉइंट पे हम फोकस करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो जलना शुरू हो जाता है। तो ये वही है। अब ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल फोकस, कि जिस पॉइंट पे आके सारे रेज एक जगह पे जमा हो जाते हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। अब ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस हमने बहुत बार देखा भी है, हमने खेला भी है उसके साथ। बट अब कॉन्केव लेंस के बारे में क्या, तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि आपको कोई भी लाइट अगर दिया जाए तो ये कॉन्केव लेंस में लाइट इस तरीके से फैलती है। वो देखो, ये आपका कॉन्केव लेंस है, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस में से जाने वाला रे, ये तो सीधा ही जाएगा, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। पर दूसरे रेज यहाँ तक आएंगे और यहाँ से वो ऐसे फैल जाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, सारे रेज एक जगह पे आ जाते हैं, और कॉन्केव लेंस में उल्टा होता है, वो फैल जाते हैं ऐसे। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन, डाइवर्जन ऑफ द लेंस। तो ये डाइवर्जन होता है तो ठीक है, यहाँ से ये डाइवर्ट हो गया। अब इसका हम लोग प्रिंसिपल फोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका प्रिंसिपल फोकस फाइंड आउट करने का एक तरीका ऐसा है कि ये जो रे सीधा जा रहा है बाहर, इसको आप रिवर्स लाइए ऐसे, और इसको ऐसे रिवर्स लाए। हमने ये रिवर्स डायरेक्शन में लाके यहाँ पे ये दोनों रेस प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज एफ। इट इज डिनोट जनरली डिनोटेड बाय एफ, या F1 से भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको ऐसे। तो ये हो गया आपका F1। अब इतना ही डिस्टेंस अगर मैं इसको F1 नाम देंगे हम, इतना ही डिस्टेंस अगर मैं यहाँ निकालता हूँ, ये जितना है उतना है, तो ये होगा F2। वैसे सेम यहाँ पे भी है कि सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस में क्या आएगा, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे निकला हमारा, ये निकला हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी आप लोगों को प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब समझ में आ रहा होगा और इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर वो हो गया। यहाँ से आने वाले जो भी रेज रहेंगे ये ऐसे जाएंगे और फिर सब एक जगह मिल जाएंगे ऐसे, इस तरीके से, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लेंगे F1, आई एम सॉरी दिस इज F2। और ये जितना डिस्टेंस हो गया है, ये जितना डिस्टेंस है, मान लो इसको F ले लेते हैं, इसको स्मॉल f से अभी किताब में लिखा है तो हम स्मॉल f ले लेते हैं, ये भी इसका हो गया स्मॉल f। तो हम इधर एक स्मॉल f ले लिए। अभी चलो इस पॉइंट से लेके हम इधर भी एक दूसरा स्मॉल f ले लेते हैं, नो मैटर। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट F1, ये पॉइंट आएगा F2। तो ये जो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस रहता है, इसी को हम क्या होता है, ये है प्रिंसिपल फोकस आपका, प्रिंसिपल फोकस। तो
तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक जो चीज रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ये इसकी फोकल लेंथ होगी, ये होगी इसकी फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक आने वाला जो डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ये फोकल लेंथ यहाँ ऐसे आगे और यहाँ ऐसे आगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी दो बात। तो यहां तक हमारा जो नॉमेनक्लेचर रहता है, जनरल नॉमेनक्लेचर, ये जनरल नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग की रे डायग्राम। अब ये रे डायग्राम सबके लिए बहुत तकलीफ का विषय पहले से ही रहा है। बहुत सारे लोगों को रे डायग्राम बनाना कैसे ये समझ में नहीं आता, और ये रे डायग्राम बनाना हम लोगों को एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? अब रे डायग्राम बनाने के लिए हमको ये देखना है कि इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस, ये दोनों भी देखेंगे हम लोग। अभी मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा आपके लिए, मैं सीधा सीधा शॉर्ट में ये चीज बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। अब देखो, जब भी आप ये करते हो, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें दी है आपको, ये कॉन्वेक्स लेंस दिया है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां से इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो आने वाली लाइट रहती है उसको कहते हैं हम इंसिडेंट लाइट, या फिर इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। इट्स अ रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट। ये यहां तक आया और यहां से हम आगे बढ़े, ये काय से पास हो गया, ये हो गया पास आपका F2 से, इतना ही डिस्टेंस ये F1 है और ये O है। तो देखिए, अगर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्टेड रे इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। तो ये यहां से अंदर आया और यहां से बाहर निकला, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट जब अपना पाथ चेंज कर देता है मीडियम, किसी और मीडियम में से, मीडियम चेंज हो गया, ये एयर है, ये ग्लास है। अभी कोई भी एयर मीडियम से आने वाला लाइट अगर ग्लास मीडियम से पास होता है तो वो अपना पाथ चेंज कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। दिस प्रोसेस इटसेल्फ इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये गलत दिया है, ये रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड रे, किताब में गलत दिया है ये। ठीक है। तो ये पहले आ गया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा रहेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लिखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि फिर से हमने एक लेंस निकाला और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, अब ये पास हो रहा हमारा इंसिडेंट रे यहां से, फोकस में से, एफ में से, F1 ले लिए। अब यहां से ये पास होगा, यहां तक जाएगा और फिर ये यहां से सीधा निकलेगा, तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, वेरी सिंपल। और अगर ये तो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा है कि अगर कोई चीज ऑप्टिकल सेंटर में से कोई रे पास होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाला रे हरदम ही सीधा जाएगा, वो अपना पाथ चेंज करेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लो यहां से अगर कोई रे पास हो रहा है तो ये बिल्कुल सीधा ही जाएगा, ये कहीं अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। ये बात समझने के लिए सिर्फ आप प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ देख लो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये लाइट अगर सीधा यहाँ से गया तो ये सीधा ही बाहर निकलता है। द सेम वे, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो इज दैट क्लियर क्या होने वाला है यहाँ पे, कि इंसिडेंट रे अगर ऐसा जाता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहता है तो लेंस में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपना रास्ता बदल लेगा और ये फोकस में से पास हो जाएगा। अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास होता है और यहाँ आता है तो इसके बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल चलेगा। और अगर ये ऑप्टिकल सेंटर O में से पास होता है तो इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये सीधा का सीधा ही बाहर निकल जाएगा। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों भी एक ही सेम पाथ में रहेंगे। अब उसके बाद में हम जनरली इमेज कैसे फॉर्म होता है, अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, ये चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती कि लेंसेस में या फिर रे डायग्राम्स बनाने के कैसे। तो रे डायग्राम्स बनाने का सबसे आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। ये ऐसा है कि अगर मैं रे डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ तो ये है मेरा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, फिलहाल हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो हम वही बात करेंगे।
अभी ऑब्जेक्ट क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। मान लो ये कोई भी चीज है, एक वर्टिकल चीज जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट में से हरदम आपको दो रेज निकालने पड़ेंगे, हरदम दो रेज निकालने पड़ेंगे। वो कौन से दो रेज निकलेंगे? आप देखो, ये पहला रे निकला और ये सीधा गया। सीधा मतलब क्या? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहला रे गया। उसके बाद में दूसरा जो रे रहेगा वो जाएगा इस ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे सीधे। तो अभी आप लोगों को पता है कि ऑप्टिकल सेंटर में से अगर कोई भी रे पास होता है तो वो कभी भी अपनी दिशा चेंज नहीं करेगा, अपनी डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करेगा, वो सीधा ही जाएगा। अब सीधा गया ये, और यहां से जो रिफ्रैक्टेड रे निकलेगा ये काय में से पास होगा? फोकस में से पास होगा। तो ये है अपना फोकस, यहाँ से फोकस में से पास होगा। अब ये दोनों भी रेज, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं ऐसे, तो आप देखिए यहां जाके ये दोनों भी कट हो गए। ये है आपका फोकस, यहाँ से ऐसे ये टिल्ट हो गया और ये यहाँ से सीधा चला गया। अब ये दोनों रेज जहां पे कट होंगे वहां पर आपको इमेज मिलेगी। ये है आपकी इमेज, इमेज, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। सो दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। कैसे फॉर्म हुआ? एक इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाले हमने, दूसरा इंसिडेंट लाइट निकाले हमने, रे निकाले हमने जो स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है। तो ये तो सीधा ही जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, जो कि फोकस में से पास होते हुए जाएगा। और जब यहाँ दोनों रेज, ये रिफ्रैक्टेड रेज जहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे या इंटरसेक्ट कर लेंगे, वहां पे हमको इमेज मिलेगा। तो इज दैट क्लियर? ये पॉइंट है पहला। तो इसको बोलते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन, या इसको इसी को कहते हैं हम लोग कि रे डायग्राम कैसे फॉर्म हो गया। अब देखो ये एक टेबल है। अब इस टेबल के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ये क्या होती है और कैसे होती है। अब इमेज, इमेज के दो तीन पॉइंट्स है जो हम लोगों को समझ लेने की, इमेज किस किस टाइप की होती है। देखो इमेज ये वर्ड जब भी आएगा तो इमेज वर्ड अपने साथ कुछ चीजें लेके आएगा जो आपको पहले समझ में आनी चाहिए। और वो क्या है मैं देखते, चलो पॉइंट बाय एक हम देखते हैं। इमेज, तो इमेज का कौन सा डिटेल रहता है, इमेज कौन से टाइप की रहती है? तो इमेज दो टाइप की रहती है, दो पोजीशन में रहती है। दो टाइप की मतलब कौन सी? एक टाइप, एक रहता है रियल इमेज, ये आपने सुना होगा, और दूसरा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसमें बहुत सारे लोगों को अभी भी तकलीफ है। अब देख रहे हो आपकी ये जो टेबल दिख रहा है अभी आपको, उस टेबल में रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट ऐसा दिया हुआ है। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल आया और रियल आया इमेज। तो रियल इमेज कब आता है और वर्चुअल इमेज कब आता है? तो चलो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या कैसे इमेज फॉर्म हुआ था। इमेज फॉर्मेशन मैंने दिखाया था आपको। अभी आप देखिए कि ये दो इंसिडेंट रेज आए और ये लेंस में से पास होके कहीं तो भी इंटरसेक्ट हो गए और उस पोजीशन में हमको मिली ये इमेज। जब ये रियल टाइम दोनों भी रेज जाके कहीं तो भी इंटरसेक्ट होते हैं और वहां पे इमेज फॉर्म होती है तो उसको हरदम क्या कहते हैं? हम रियल इमेज कहते हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम, जितने भी टाइम आप ये लोगे, क्या कहते हैं उसको, कॉन्वेक्स लेंस लोगे, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको हरदम रियल इमेज ही दिखाई देगी, ये वर्चुअल इमेज नहीं दिखाई देगी। तो वर्चुअल इमेज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हमको थोड़ा सा ये कॉन्केव लेंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये समझ में आया आप लोगों को कि रियल इमेज कैसे फॉर्म होती है। रियल इमेज फॉर्म होने के लिए दोनों इंसिडेंट रेज लेंस में से पास होंगे और पास होने के बाद वो बाहर जाते हैं, जहां लेंस से बाहर निकले, जिसको हम रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं, ये किसी तो भी एक पॉइंट पे मिट हो जाएंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब ये है रियल इमेज का कार्यक्रम, ये हो गया रियल इमेज। आई होप आपको समझ में आया होगा रियल इमेज कैसे बनती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इमेज जिसको कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए भी मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा कि वर्चुअल इमेज का एक एग्जांपल यहीं पे लिखा हुआ है।
यहीं पे दिया हुआ है। अब आप देखिए कि ये कॉन्केव लेंस आपको दिखाई दे रहा है। अब कॉन्केव लेंस में से क्या हो रहा है, मैंने जैसे बताया कि आपको हरदम दो रेज लेने के। कैसे दो रेज लेने के, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट में से एक रे सीधा चल रहा है, वो किसको पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इसको पैरेलल चल रहा है। और दूसरा जो रे इसी पॉइंट में से निकलेगा, पर वो कहां से पास हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है। तो जैसे हमने डिस्कस किया है, तो उस डिस्कशन के अनुसार क्या है कि कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस में हरदम डाइवर्जेंस होता है। मतलब ये क्या आएगा, सीधा जाएगा और ये फैल जाएगा, ऐसा दूसरी तरफ जाएगा। और जहां तक ऑप्टिकल सेंटर का सवाल है, तो ऑप्टिकल सेंटर में से जो भी रे पास हो रहा है, वो रे कभी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल सीधा ही जाएगा। पर अभी जो हमने कॉन्वेक्स लेंस में देखा था कि ये रियल टाइम कहीं तो भी जाके मीट हुए थे, पर आप देख सकते हो कि ये रे और ये रे अगर हम इनको कितना भी लंबा खींच ले, तो भी ये रे मीट हो सकते हैं क्या, ये कभी नहीं मीट होंगे। आप कोशिश करिए इसको खींचने की ऐसे, तो ये दूर दूर ही जाएंगे पॉइंट्स, ये कहीं मिलेंगे नहीं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमको, तो इस केस में हमको ये करना पड़ेगा कि इस रे को रिवर्स लाना पड़ेगा और इसको भी रिवर्स लाना पड़ेगा। अब ये रिवर्स पोजीशन में कहीं तो भी क्रॉस होगी, तो ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम रे को रिवर्स करके अगर इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर इमेज को क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। वर्चुअल मतलब नॉट रियल। तो ये हो गया इसका वर्चुअल इमेज। अभी आप देख सकते हैं कि कॉन्केव लेंस में यही बात हम लोगों को दिखाई देती है कि यहाँ पे इमेजेस कौन से फॉर्म हुए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो आई होप आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आया होगा कि कौन सा इमेज रियल रहता है और कौन सा इमेज वर्चुअल रहता है। तो रियल इमेज कौन सा रहता है कि जो रियल टाइम दोनों रे लेंस में से पास होते हैं और बाद में इंटरसेक्ट होते हैं कहीं एक पोजीशन में, तो हम उसको क्या, जहां वो इमेज फॉर्म, मतलब जहां पे वो मिट होंगे वहां पे इमेज फॉर्म होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या कहेंगे कि हमको जो इंसिडेंट रेज है, रिफ्रैक्ट हुए हैं जो रेज, यहाँ से बाहर निकले हुए रेज, इनको वापस लाना पड़ेगा, इसको और इसको, दोनों को भी, और ये जहां इंटरसेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ। अभी हम लोगों को अलग अलग पोजीशंस दी है कि अलग अलग पोजीशंस में इमेज कैसे बनती है। तो ये देखो, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी में अगर कोई इमेज जाती है, तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगा, F2 पे। और पॉइंट, ये इमेज कैसा आएगा, पॉइंट इमेज आएगा। पॉइंट इमेज का मतलब ये सिर्फ एक डॉट आएगा, सिंगल। और इसको क्या बोलेंगे हम, रियल और इनवर्टेड। पर पॉइंट इमेज को ज्यादातर रियल और इनवर्टेड बनाने का कोई मतलब नहीं होता। रियल तो बन जाएगा वो, क्योंकि वो क्रॉस कर रहे हैं दो रेज, दो रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे। और इन्वर्टेड, अभी पॉइंट इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है, इसका कोई मतलब खड़ा नहीं। तो अभी हम लोग देंगे दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है, ये तो दो पॉइंट्स हमारे कवर हो गए इमेज के बारे में। तो इमेज के बारे में और सेकेंड पॉइंट ये है कि वहां पे आपको दो चीजें दी है, एक दिया है इन्वर्टेड इरेक्ट, और दूसरा दिया है इन्वर्टेड। अब ये इरेक्ट और इन्वर्टेड ये क्या चीज होगी, अब इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब सीधा सा है कि अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके ऊपर अगर ऐसे इमेज फॉर्म हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, और इसके ऊपर अगर इमेज फॉर्म हो रही है ऐसे अपवर्ड, तो इसको कहते हैं हम लोग इरेक्ट। ये इमेज क्या होगी, इरेक्ट। और अगर वही इमेज उल्टी दिशा में तैयार होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। आया ध्यान में आपको, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, फिर इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, ये दो चीज समझ में आया आपको। अब इसमें और कोई एक चीज है जो यहाँ पे लिखी नहीं है, उसको हम जनरली डिमिनिशिंग कहते हैं। तो ये वर्ड यूज ही नहीं किया है यहाँ पे, तो मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टेबल बना के दिया, ये टेबल का मतलब क्या होता है। अब ये तो कैसा है, वर्ड्स लिखे हैं, बहुत सारे लोग उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, पर ये रियल टाइम में इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको कोई भी रे डायग्राम बनाने में तकलीफ नहीं होगी कभी भी। तो अब देख लेते हैं हम एक ही लेंस में से, अभी ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे, तो हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी लेंस ड्रॉ करो, और फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। ये निकाल लिया, ये आ गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको भी ड्रॉ करो, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है हमको कि इसका फोकस ड्रॉ करना या इसका फोकल लेंथ ड्रॉ करना। तो इसका फोकल लेंथ यहाँ और यहाँ, ये आ गया इसका F1 और ये आ गया इसका F2। आई एम सॉरी, दिस इज कैपिटल F1 एंड F2, ये दो आ गए। अब देखो ये जो 2F1 है या 2F2 है, ये डिस्टेंसेस क्या होते हैं, इसमें दरअसल कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को बहुत बार। तो ये कुछ खास नहीं है, ये ऐसा है कि ये डिस्टेंस को हमने क्या लिया था F, ये कहाँ तक गिना था हमने, ऑप्टिकल सेंटर तक। सेम इतना ही ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, F ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। और चलो ये डिस्टेंस हम फिर से यहाँ से यही डिस्टेंस F गिनते हैं, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा आपका 2F1, और यही से डिस्टेंस हम यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 2F2। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये क्या है। अभी इसमें से जो 2F1 2F2 जो कुछ भी लिखा होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या होती है। अब इसके रिलेशन में ही हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेंगे, और इसी के रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, इमेज का पोजीशन लेंगे। ये पोजीशन ऑफ इमेज कैसे आता है और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो सबसे पहले तो इसने कहा है कि एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मतलब ऐसे जगह पे कि जो बहुत ही ज्यादा दूर है, ये इसके स्कोप में 2F1 2F2 के स्कोप में नहीं है, काफी दूर है। अगर इमेज इन्फिनिटी में रहता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस रहता है, तो उसका पोजीशन क्या बनेगा, एट फोकस F2, मतलब यहाँ पे। और वो इमेज भी नहीं बनेगा, वो सिर्फ डॉट बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट इमेज। और कैसा रहेगा, वो रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। क्योंकि रियल और इन्वर्टेड रहने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके कारण ये रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब हम कहते हैं, अभी थोड़ा सा हम फाइनाइट डिस्टेंस में आते हैं, इन्फिनिटी से निकल के हम ऐसे डिस्टेंस में आएंगे जहां हम डिस्टेंस गिन सकते हैं। तो अब इसका कहना है कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F1 रहेगा, 2F1 मतलब कौन सा हो गया, ये पॉइंट, इसके अगर पीछे है, तो इसके पीछे अगर रहेगा तो इसका पोजीशन कहाँ बनेगा इमेज का, ये बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। तो F2 और 2F2 मतलब क्या हो गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, F2 और 2F2 इनके बीच में इसका इमेज बनेगा। समझ में आया। और जो कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब क्या, ये दोनों भी रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा। और ये उल्टा बनेगा, इसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद में एट 2F1 मतलब अभी एग्जैक्टली हम पास पास आ रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो एग्जैक्टली एट 2F2 हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पे इमेज मिलेगा आपको बराबर। उसका भी नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। उसके बाद में बिटवीन F1 एंड 2F1 मतलब F1 और 2F1 इनके बीच में अगर, अब देखो अभी हम और पास आ गए, पहले 2F1 में लिखा, फिर अभी हम क्या कर रहे हैं, 2F1 और F1 इनके बीच में ला रहे हैं। तो इसका इमेज भी किसके बीच में बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। आई एम सॉरी, बिटवीन, हाँ, बियॉन्ड 2F2। बियॉन्ड 2F2 मतलब इसके पार बनेगा, बियॉन्ड मतलब इसके बाहर बनेगा। ये F2 हो गया, ये 2F2 के, इसके भी आगे इसका इमेज बनेगा। और ये कैसा रहेगा, अभी इसमें आप देखिए, पहले इसमें क्या बना था, पॉइंट इमेज बना था, फिर बियॉन्ड 2F1 लिखा था तो स्मॉलर इमेज आया था हमारा। अब एट 2F1 जब हमने ऑब्जेक्ट रखा तो वो ऑब्जेक्ट सेम साइज की इमेज बनाया है, तो सेम साइज आ जाएगी। अभी क्या आएंगे हम, बिटवीन F1 एंड 2F1, तो इसका इमेज बना था 2F2 के बाद में, और वो बना था लार्जर इमेज। लार्जर मतलब क्या हो गया, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उससे वो बड़ा इमेज बना है। और स्मॉलर का मतलब क्या होता है, यहाँ स्मॉलर और लार्जर, इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितने हाइट का है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है और आपका इमेज अगर 4 सेंटीमीटर का बनता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्मॉलर। अगर ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर का है और मान लो आपको 15 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, लार्जर। और अगर 10 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट है और 10 ही सेंटीमीटर का आपका इमेज बन रहा है तो वो क्या हो गया, सेम साइज। तो ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में एट फोकस F1, अभी आपने कोई ऑब्जेक्ट F1 पे रख दिया तो इसका इमेज का पॉइंट कहाँ आएगा, इमेज का पोजीशन कहाँ आएगा, इसका पोजीशन आ जाएगा एट इंफिनिटी, मतलब बहुत ही दूर उसका इमेज बनेगा। और वो इमेज बनेगा वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। और बिटवीन, और वो भी क्या रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। और बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O मतलब यहाँ और यहाँ इनके बीच में अगर रहता है तो ये क्या हो जाएगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट,
मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में बनेगा और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा, वेरी लार्ज। जैसे हमने पहले देखा था कि एट F1 अगर रखा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म हो जाएगा वो, और बिटवीन F1 एंड O अगर इनके बीच में रखते हैं हम लोग तो वो सेम साइड में ही बनेगा, पर वो इमेज क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज। अब जैसे सेम साइड में बन रहा है तो इसका मेरे ख्याल से डायग्राम दिया है इसने आगे कहीं, ये देखो ये है। तो ये कहाँ पे प्लेस किया है हमने, इसको देख लो थोड़ा सा। ये F1 एंड O, ये हो गया इसका F1। मैं थोड़ा लार्ज करना चाहूंगा, आई होप दिस इज विजिबल। सो F1 और O इनके बीच में अगर है तो ये इमेज क्या बना, ये भी सीधा जाएगा और ये भी सीधा जाएगा, और ये दोनों भी रेज एक दूसरे को, जो रिफ्रैक्टेड रेज है, जो लेंस में से बाहर निकल रहे रेज, वो दोनों भी रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे, रियल टाइम इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो हमको अभी क्या करेगा, जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा उसको, तो उसको हम रिवर्स लाएंगे, और रिवर्स लाने के बाद यहाँ पे वो पर्टिकुलरली बन रहे जो क्या है F1 और 2F1 के बीच में, तो वो बन जाएगा ऑन द सेम साइड। अभी कैसा है, ये मिरर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसी साइड में हमको ये इमेज मिल रहा है, और ये कैसा है, ये सिर्फ ऐसा एक इमेज है जो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेबल एंटायरली। अब देखते हैं हम लोग कि कॉनकेव, कॉनकेव का क्या है भाई। कॉनकेव लेंस में तो सारी की सारी इमेजेस कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको जो भी रिफ्रैक्टेड रेज है उन सबको वापस लाना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, तभी जाके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी। तो ये इसका अच्छा एग्जांपल यहीं पे दिया है, आप देख सकते हो कि ये इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब जो लेंस के बाहर गया है, ये भी रिफ्रैक्टेड रे। पर ये दोनों रेज कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगे ही नहीं। अब होगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, हमको इमेज तो फॉर्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को रिवर्स लाएंगे, और जहां पे वो कट जाएगा, जहां पे वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे दोनों रेज, वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वी विल कॉल दिस एज वर्चुअल इमेज। ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। तो अभी यहाँ पे दो ही आपको पोजीशन दिए, एट इंफिनिटी अगर दी है तो इमेज का पोजीशन क्या आएगा, ऑन द फोकस F1। ऑन द फोकस F1 मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये आ गया यहाँ पे F1, और इमेज क्या आएगा, पॉइंट, और नेचर क्या रहेगा उसका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर O एंड इंफिनिटी, इनके बीच में कहीं पे भी अगर रखा हो तो ये आएगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1। फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर मतलब इन दोनों के बीच में, जैसे ये दिख रही है आपको इमेज, तो ये सेम वैसे ही है। सो ये हो गया आपका पहला पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको लेंस का रे डायग्राम कैसे फॉर्म हुआ, किस तरीके से किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो किस पोजीशन में इमेज आएगा, कौन सी इमेज वर्चुअल है कौन सी रियल है, इन्वर्टेड क्या है, और ये मतलब इन्वर्टेड और इरेक्ट, ये टाइप की इमेजेस कैसी है, ये सब आपको दिखाई दिया है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन हमको किस बात के लिए जरूरी है कि अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहे इसका, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको साइन कन्वेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, इसका कन्वेंशन बहुत ही ईजी है और बहुत आसान है। अब जनरली न्यूमेरिकल देखते बराबर लोगों की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है कुछ, मैं बताता हूँ आपको, और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, वो थोड़ा सा देख लो। जैसे आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया होगा बचपन में, बचपन में मतलब 8th-9th में किया होगा सबने, अभी मुझे पता नहीं कितने लोगों ने किया है कितने ने नहीं किया, पर ग्राफ में ऐसा कन्वेंशन होता है, ये होता है ओरिजिन, 0 0, ठीक है। अगर हम यहाँ से राइट साइड में अगर जाते हैं तो राइट साइड में जाते सब चीजें क्या होती है, पॉजिटिव। वैसे ही अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये ऊपर की ओर जाने वाली सारी चीजें क्या होती है, पॉजिटिव। तो ओरिजिन से अगर हम राइट में जाते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं, और ओरिजिन से अगर हम वापस आते हैं तो ये होती है निगेटिव। वैसे ही हम इस पॉइंट से अगर नीचे आते हैं तो ये क्या हो जाएंगी, फिर से निगेटिव। तो बस इतनी ही बात कहिए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपका साइन कन्वेंशन। अब ये थोड़ा सा देख के हम लोग डर जाते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं इसमें, ये बहुत ईजी है। अब है लेंस फार्मूला। अब बेसिकली लेंस फार्मूला तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और वो लेंस फार्मूला मतलब ये फॉर्मेट जो है फार्मूले का, ये हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। पर 9th में पढ़ने के बाद अभी
प्रॉब्लम ये है कि हमको 10th में 9th का ज़्यादातर याद नहीं आता, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला आपका ये है, लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला ये है 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। तो चलो, ये v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है, f का मतलब क्या होता है, ये जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिखते हैं f। f इज अ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है भाई, फोकल लेंथ तो ये मैं शॉर्ट में आपको ड्रॉ करके देता हूँ। ये ऐसा है, यहाँ से ऐसे जाते ये जो मिल जाते हैं यहाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस रहता है, ये रहता है आपका f। ये हो गया फोकल लेंथ। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डायग्राम निकाल के देता हूँ आपको, सो दैट आपको फंडामेंटली ये चीज बहुत क्लियर हो जाए। उसके बाद में आता है u। तो u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आई एम सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ये कितनी दूरी पे है। तो अभी देखो, ये लेंस हमने फिर से ऐसे ले लिया, और ये देखो ये है आपका ऑब्जेक्ट। इफ दिस इज योर ऑब्जेक्ट, देन the distance from the optical center and the object, distance between the object and optical center is nothing but u। समझ में ही बात है। अब उसके बाद में आता है v। तो v क्या होता है, v होता है ये, v is equal to distance of image, distance of image from optical center। ऑप्टिकल सेंटर से ये इसका डिस्टेंस कितना है इमेज का, सॉरी। तो ये हमने देख लिया लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला देखने के बाद हमको आगे की कौन सी चीज देखने की है वो आप देख लीजिए। अभी डायरेक्ट ये लेंस फॉर्मूला मैंने बताया। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है वो देखो। मैग्निफिकेशन इज वेरी सिंपल थिंग, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैग्निफिकेशन में क्या कहा है इसने, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं जनरली, कि कोई भी चीज कितनी बड़ी हुई है या कितनी छोटी हुई है, यही चीज हम लोग ये करते हैं मैग्निफिकेशन में। तो मैग्निफिकेशन का मतलब अगर हम देखते हैं, मैग्निफिकेशन, एक मिनट, मैग्निफिकेशन ये बुक है हमारा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशो। और काय का रेशो, मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसको हम m ऐसा लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इमेज क्या है, इसका इमेज क्या है, तो यह है कैपिटल M। दिस कैपिटल M कैन बी रिटन एज h2 डिवाइडेड बाय h1। तो इसमें h2 क्या हो गया, h2 इज द इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज योर फर्स्ट थिंग। अब उसी को हम दूसरे एक पैरामीटर में लिख सकते हैं कि दिस इज v अपॉन u। v अपॉन u का मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये डिस्टेंस गिनना कहाँ से हम लोगों को, हमको डिस्टेंस गिनने का ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस कितना है, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, तो ये कहलाएगा हमारा मैग्निफिकेशन। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस को कहते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू P, और दिस इज इक्वल टू 1/f। 1/f मतलब क्या हो गया, दिस f इज नथिंग बट व्हाट, फोकल लेंथ। अब ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, फोकल लेंथ। और इसकी सबसे खास बात ये कि ये फोकल लेंथ हरदम मीटर्स में होना चाहिए, ये बात आप सब लोग समझ लो, दिस शुड बी इन द मीटर्स। आपको अगर सेंटीमीटर में दिया है किसी भी चीज का, अगर लेंस का पावर निकालने के लिए कहा है, तो अगर वो सेंटीमीटर में दिया है या मिलीमीटर में दिया है, तो आपको सबसे पहले उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर 1 उसको लेना पड़ेगा, तो ही जाके आपको लेंस का पावर मिलेगा। और लेंस के पावर का यूनिट क्या होता है,
तो होता है डायप्टर, ये दिया DIOPTRE, दिस इज डायप्टर, दिस इज कॉल्ड डायप्टर। अभी अगर हम दो लेंसेस को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में हमको क्या देखना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस नथिंग बट दो लेंसेस हमने एक साथ जोड़ दिए तो कैसा होगा? इफ टू लेंसेस, ये आएगा, इसका एक का फोकल लेंथ f1 है और दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो इसका पावर भी अगर लेना हो तो ये क्या आएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पर ये बात ध्यान में रखिए कि पावर जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तब ये F का में होना चाहिए, F का यूनिट होना चाहिए मीटर। तो यहाँ पे अभी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं और वो सॉल्व एग्जांपल जैसे कि आपको ये अलग अलग चीजें दी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज -20, व्हाट इज द, ये देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये मैं बताता हूँ आपको, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली at a distance of 20 centimeter from convex lens. If the height of the object is 5 centimeter and focal length of the lens is 10 centimeter, in that situation, what will be the position and size and nature of the image? How much bigger will be image as compared to object? तो इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करते, तो सॉल्व करते समय सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे इसका। तो डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी इसको रब कर लेते हैं, करके खत्म। तो चलो ऐसे देखते हैं मूव। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या दिया है आपको, कौन सा लेंस दिया है? सबसे पहले तो लेंस देख लीजिए। तो लेंस कौन सा है आपका, सॉरी, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये कितनी दूरी पे है? 20 सेंटीमीटर पे। कहाँ से 20 सेंटीमीटर पे? ये सारे डिस्टेंस आपको ऑप्टिकल सेंटर से गिनने पड़ेंगे 20। ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम u। उसके बाद में क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी दी आपको? 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट। उसके बाद में क्या दिया? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मतलब ये डिस्टेंस, ये है आपका f1 और ये डिस्टेंस है f, जो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो इसका कहना यह है कि व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब आप एक चीज समझ लीजिए, अब यहाँ पे कोई चीज निगेटिव ली जाती है, कोई चीज पॉजिटिव ली जाती है, तो यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कब हमको कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है और कब कौन सी चीज आपको निगेटिव लेनी है। बट इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आपको मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, तो अगर हम इस O को लेते हैं ओरिजिन, तो हम कहाँ, ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कहाँ पे? ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है आप लोगों का निगेटिव। निगेटिव क्यों है ये? इसको निगेटिव लेने के पीछे रीजन ये है कि ये कहाँ से इधर इधर गिन रहे हैं हम लेफ्ट साइड में। तो ये आ गया आपका लेफ्ट साइड में। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। उसके बाद में फोकल लेंथ, तो खैर फोकल लेंथ को हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते, इसको हम 20, आई एम सॉरी, दिस इज 10 सेंटीमीटर ऐसे ही लेंगे। और उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये आ गया, आपको फोकल लेंथ आ गया। तो अभी आप लोगों को ये फाइंड आउट करने का है कि v कितना है इसका। v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ऐसे हमने लिखा था इसको पहले। तो v निकालने का है, तो v निकालने के लिए ये वैल्यूज हम डाल लेंगे, ये सब के सब सेंटीमीटर्स में, तो ये निकालना है हमको। तो ये आएंगे 1/10 माइनस 1/20, ये माइनस में लिया हमने, तो माइनस में मतलब ये अभी माइनस में ही है ऐसा बाय डिफॉल्ट। ये इसको प्लस करके यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। लेटर ऑन कैलकुलेशन के लिए आपको वो ऐसे करना ही पड़ेगा। ये आता -120, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1/v इज इक्वल टू 1/20। तो v कितना हो गया? 20। v आ गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर आ गया, मतलब क्या हो गया? अभी चलो इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं हम लोग कि कैसा रहेगा ये। तो 20 सेंटीमीटर अगर रहता मतलब क्या, इसका
F2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा इसका F2, ये कितने सेंटीमीटर पे रहेगा, 10 सेंटीमीटर पे। और 2F2 कहाँ रहेगा, 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ से इधर, ये है आपका 2F2। तो आपका इमेज कहाँ बना है बराबर, ये बना है यहाँ पर। और आपको जैसे पता है कि ये कौन सा है लेंस, ये लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। द पॉजिटिव साइन ऑफ द इमेज, ये देखो, द पॉजिटिव साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस शोज दैट द इमेज इज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर पे पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, इसके लेफ्ट में अगर जाओगे तो निगेटिव डिस्टेंस और इधर जाओगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस। तो ये 20 सेंटीमीटर पे बना इमेज इसके इस साइड में। तो इसकी इमेज कौन सी होगी, अभी इमेज तो रियल ही रहेगी इसकी और इन्वर्टेड रहेगी। तो ये हो गया आप लोगों का जनरल कार्यक्रम। अभी मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालने का, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, जो भी आपको वैल्यू दी है, मिली है वी की और यू की, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देने के बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इमेज भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक वैल्यू निगेटिव है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए वी कितना है आपका 20 और यू कितना दिया -20, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और -1 आना इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव साइड ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट देखने का एंड साइज इज एज सेम एज द ऑब्जेक्ट। तो अभी आपने जो टेबल पढ़ा था, तो उस टेबल में देखा था आपने कि यहाँ पे अगर इमेज बनता है तो वो क्या होता है, सेम साइज का हो जाएगा। और रह गया फिर इसका फोकल लेंथ दी आपको 20 सेंटीमीटर, तो पावर कितना आएगा 1/f। पर उसके पहले क्या करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर को आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब वो आएगा 0.2। तो 1/0.2 इज इक्वल टू 5 डायप्टर्स। ये हो गया इसका आंसर। तो अभी हम लोग ये देखते हैं, तो ये कैसा आएगा, ले अभी ह्यूमन आई देखते हैं हम लोग। तो ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, तो ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। तो ह्यूमन आई क्या होता है, ये ह्यूमन आई आपको यहाँ दिया हुआ है, इसके अलग अलग पार्ट्स दिए हुए, जैसा ये कॉर्निया दिया हुआ है। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई। यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन सारी दी है। देर इज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर ऑन द ह्यूमन आई, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया। तो यहाँ पे कॉर्निया हो गया, ये सबसे बाहर का पोर्शन कॉर्निया। उसके बाद में क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, द लाइट एंटर्स थ्रू इट। जो भी आँख में आपके लाइट जाती है वो कॉर्निया के थ्रू ही जाती है। और फिर क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड। अभी देखिए इसको रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई ऐसा कहा गया। एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया देर इज अ डार्क फ्लेशी स्किन बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे क्या रहता है, डार्क फ्लेशी स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज व्हाट, आइरिस। तो ये आइरिस क्या हो गया, आप देखिए आइरिस, ये हो गया आइरिस। जस्ट कॉर्निया के पीछे होता है आइरिस। और उसके बाद में क्या होता है, देयर द कलर ऑफ द आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो अब सब लोगों की आंखों के कलर अलग अलग होते हैं, और ये अलग अलग कलर कौन डिसाइड करता है, तो आइरिस ऑफ द आई डिसाइड करता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में क्या होता है, द प्यूपिल, अभी देखो देयर इज अ स्मॉल होल ऑफ अ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। दिस सेंटर ऑफ द आइरिस में एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, ये है आपका प्यूपिल। और ये प्यूपिल का एक स्मॉल होल रहता है विच अलाउ द लाइट टू गो इनसाइड द आई। और ये हरदम छोटा बड़ा होते रहता है, इसका डायमीटर हरदम वेरी होते रहता है, कभी वो छोटा हो जाएगा कभी वो बड़ा हो जाएगा, और कब छोटा बड़ा होता है वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये है, तो क्या होता है, कलर ऑफ द आइरिस इज डिफरेंट। ओके, देयर इज अ स्मॉल होल ऑफ अ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस विच इज कॉल्ड एज प्यूपिल। प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। क्योंकि जैसे कि ये छोटा बड़ा होते रहता है, तो कितनी लाइट आपके आंखों के अंदर जानी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा प्यूपिल। ठीक है, इफ द लाइट इज फॉलिंग ऑन द आईज टू ब्राइट द प्यूपिल विल कॉन्ट्रैक्ट। आपके एकदम तेज रोशनी आई तो आपकी आंख अपने आप बंद हो जाती है। और अगर लाइट डिम हो जाए तो अपने आप आपकी आंखें बड़ी हो जाती है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है, सो दैट यू कैन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लाइट शुड गेट एंटर इन द आई, इसके लिए। फिर उसके बाद में क्या होता है, ऑन द सर्फेस ऑफ द आइरिस देर इज अ bulge of transparent layers. There is a double convex transparent crystalline lens just behind the pupil,
and the lens provides small adjustment of the focal length to focus the image. This lens creates the inverted image of the object on the screen inside the eye, and this screen is made up of a light sensitive cells called light sensitive cells and is called retina. अभी रेटिना कहाँ है आप देख सकते हो, वेयर इज रेटिना ओवर हियर ये है रेटिना, ये है स्क्रीन जिस पे आपकी कोई भी चीज आप जो देखते हो उसकी इमेज बनती है। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, एंड यही लेंस एडजस्ट करता है अपनी फोकल लेंथ जिसके हिसाब से आपको चीजें दूर की और पास की दिखाई देती है। ठीक है, द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स and is called retina. These cells get excited when the light falls on them and generate electric signals. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है और ये ऑप्टिक नर्व को कनेक्टेड रहता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल सीधा आपके ब्रेन में जाके आपको बताता है कि ये कौन सा इमेज है। ठीक है, while seeing the object at large or infinite distance, the lens becomes flat and its focal length increases as shown in the figure 7.12। 7.12 में ये आपको इमेजेस दी है कि अगर बहुत दूर का इमेज देखते हो आप लोग तो वो कैसे होता है, और बहुत पास का इमेज देखते हो तो वो कैसे होता है। तो while seeing the object at a large distance, the lens of the eye becomes flat and ये क्या हो जाएगा, the focal length increases. While seeing the nearby object, the lens becomes more rounded। अभी आप देखिए यहाँ पे ये फ्लैट हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड हो गया। तो राउंडेड हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस एज शोन इन द पार्ट बी एंड दिस कैन बी सीन एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंसेस। अभी क्या होता है कि आप अगर ये बात सोचो, क्या हमारे पास दो लेंसेस रहते हैं क्या? लेंस तो खैर एक ही रहता है। अब वो लेंस एक ही साथ पास का भी ऑब्जेक्ट देख सकता है, मतलब आप किताब भी पढ़ सकते हो, और बहुत दूर अगर कोई बिल्डिंग है जो आपको क्लियर दिखाई भी नहीं देती वो भी आप देख सकते हो, इवन आप चांद तारे भी देख सकते हो। तो एक ही आई में ये सारी चीजें होती कैसे है, इसी को क्या कहते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर अ नीड इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। Although the elastic lens can change its focal length or increase or decrease it, it cannot do so beyond a limit। एक certain limit के बाहर ये सारी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि आँख अगर अपने एकदम पास में अगर कोई चीज ला लिया के तो वो आप पढ़ नहीं सकोगे, ये एक लिमिट है, और बहुत ही ज्यादा दूर कोई चीज है तो उसको भी देख नहीं सकोगे। ठीक है, तो ये है। अभी इसके बाद में डिफेक्ट ऑफ विजन्स, हम जल्दी से देख लेते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन्स। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या है, नियर साइटेडनेस या मायोपिया। अभी नियर साइटेडनेस या मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस का मतलब होता है पास की चीजें दिखाई देना और दूर की चीज ना दिखाई देना, इसको ही क्या कहते हैं, मायोपिया। तो जब भी हमको नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, तो ये बराबर जाके अगर रेटिना पे इसका इमेज बनता है तो हम क्या बोलेंगे, इन दिस केस the eye can see the nearby objects clearly but the distance object appears indistinct। अभी indistinct क्यों होता है, this means that the far point of the eye is not at infinity but shifts closer to the eye। ठीक है, near sightedness, in the near sightedness the image of the distant object in front of retina and there are two reasons of this defect। तो reasons हम बाद में देखेंगे, पहले क्या प्रॉब्लम होती है वो देखिए। ये नॉर्मल आई है आप लोगों का कि अगर कोई पास की चीज आपको देखने की तो इसका इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे फॉर्म हो रहा है, पर अगर आपको रीडिंग ग्लासेस लगे हुए या आपके आंख में डिफेक्ट हो गया जिसके कारण आपको पास की चीज दिखाई नहीं देती है, पढ़ नहीं सकते आप, तो उस डिफेक्टिव आई में क्या होता है कि जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना के आगे फॉर्म हो जाती है, यहाँ होनी चाहिए पर वो यहाँ होती है। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल यूज कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस यूज करके क्या करेंगे हम लोग, करेक्शन करेंगे इसका। तो ये क्या हो जाएगा, आप चश्मा पहनते हो तो वो तो एकदम आंख को लग के नहीं रहता, आंख से दूर रहता है, यहाँ से आएंगे इसको डाइवर्ज होंगे, ये कॉन्केव लेंस है तो ये फैला देगा लाइट को, और ये बराबर यहाँ जाके इसका इमेज एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये आपका करेक्शन हो गया। तो ये डिफेक्ट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये जो तो कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द लेंस इंक्रीजेस एंड द मसल नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो द कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज, ये हो गया। द आईबॉल इलोंगेट सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। अभी फार साइटेडनेस देखते हैं। फार साइटेडनेस क्या होता है, फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीज ठीक से दिखाई देना, पास की चीज दिखाई नहीं देना।
तो क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट द ह्यूमन आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं देख सकते तो कैसा होगा, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते मतलब क्या होगा कि आप पढ़ नहीं सकते बराबर। तो इसका रीजन क्या होगा, अभी देखो फार अवे ऑब्जेक्ट्स के जो भी रेज आते हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ एग्जैक्टली इमेज बनती है। पर जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये इमेज बनती है रेटिना के पीछे। ये अगर रेटिना के पीछे बनेगा तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये देखो, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द लेंस डिक्रीजेस एंड ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ आई द लेंस द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना डिक्रीजेस। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, ये इमेज पीछे बन रही थी उसको आगे लाना पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो फिर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और कॉन्वेक्स लेंस यूज करके इमेज एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगी, इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। फिर प्रेसबायोपिया, द फोकसिंग पावर ऑफ द लेंस में डिक्रीज विद एज। अभी ये तो सबको पता है कि थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उन सबको चश्मा लग जाता है। तो क्या हो जाता है कि ये जो लेंस का पावर होता है वो कम हो जाता है। तो लेंस का पावर कम हो जाने की वजह से हम क्या करते हैं कि वो फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो फिर क्या कर लेना है, चश्मा लगाओ भाई, बस एक ही सोल्यूशन है उस पर। तो वो लगा लिया, तो बाइफोकल लेंसेज यूज करने पड़ते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता। तो आपने देखा होगा कि जो थोड़े से एजेड लोग होते हैं उनके चश्मे में दो पार्ट होते हैं, ऊपर का पार्ट क्लियर होता है और नीचे का पार्ट ऐसा एक होल जैसा कुछ रहता है, उसमें उसमें दूसरा लेंस रहता है। तो वहाँ वो पास में से देखते समय, पढ़ते समय उसमें से देखेंगे और दूर देखते समय तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल विजन रहेगा वैसे देखेंगे। सो ये है, अभी ये इसके लेंसेज के यूजेस वगैरह है तो ये काफ़ी ईजी है, यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट। अभी मैं आपको शॉर्ट में माइक्रोस्कोप कैसे रहता है वो बताता हूँ। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोप का मतलब ये होता है कि कोई भी छोटी चीज को बड़ा करके देखे, या सीधी सी बात में अगर बोले तो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है। ये कौन सा रहता है मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस रहता है। अब आप देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अभी हम यहाँ से इसको देख रहे हैं तो कैसा है, ऑब्जेक्ट तो छोटा सा है पर ये यहाँ से जाएगा, पर ये दोनों भी रेज मिल नहीं पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स लेना पड़ेगा और रिवर्स लेके यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगी इमेज। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 टाइम्स लार्जर इमेज दे सकता है। मगर आपको 1 mm की कोई चीज़ होंगी 1 मिलीमीटर की, तो वो आपको कितनी दिखाई दे सकती है, 20 मिलीमीटर की दिखाई दे सकती है। ये इसका कार्यक्रम है। तो ये कौन कौन से यूज़ करते हैं, वो जोहरी वगैरह लोग रहते हैं या वॉच रिपेयर करने वाले लोग रहते हैं, वो देख के वो रिपेयर करते, ऐसा लगा दे आँख को और देखते, तो वो एक्चुअली माइक्रोस्कोप रहते हैं। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या रहते हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, या वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हो। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन से होते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो ये किए जाते हैं, दो लेंसेस यूज किए जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है। तो इसमें से आप छोटी सी बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आईपीस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जहां पे आप आंख लगाओगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, आईपीस। और जहां जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखने का है उसको तो आप नीचे रखोगे, तो वो ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये होगा आईपीस लेंस। तो अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट से यहाँ पे रेज आएंगे और यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो जाएंगी, और ये जो इमेज फॉर्म होंगी ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसकी इमेज क्या है, यहाँ से रेज आएंगे इसमें और ये वापस जाके इधर जाएंगे और यहाँ इतना बड़ा इमेज बन जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें दो लेंसेस यूज की गई है वो। ओके, थैंक ओके। सो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हमने देख लिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा वो, और आईपीस मतलब जहाँ से आप आंख लगाओगे वो। ऑब्जेक्ट पहले इसकी रेज जाएंगी इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस में और इसका इमेज बनेगा, और ये जो इमेज इसका बना हुआ है ये क्या रहेगा, आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर यहाँ पे इमेज बनेगा वो जो काफी बड़ा रहेगा। सो ये है। उसके बाद में है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में हमको क्या करने का है, अभी टेलीस्कोप के दो टाइप्स है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जिसमें क्या करते हैं लेंसेस यूज करते हैं, और रिफ्लेक्टिंग, अभी जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आप लोगों को कि लेंसेस में रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, कि जो भी लाइट आता है वो अपना पाथ चेंज कर देता है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो भी उस पर लाइट रेज गिरेंगे वो सब के सब रिफ्लेक्ट बैक होंगे, जैसे हमको मिरर में दिखते हैं वैसे। सो यहाँ पे क्या दिया है आपको, अभी ये दिया है एक शॉर्ट डायग्राम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। तो ये बस आप इतना ध्यान में रखिए, ये ऑब्जेक्टिव है और ये ईयर पीस है।
तो आपको पता है कि एक छोटा सा सिलेंड्रिकल इक्विपमेंट रहता है जिसमें एक एंड में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, दूसरे एंड में ईयर पीस आई पीस रहेगा, और वो आप कम ज़्यादा उसकी लेंथ करके यू कैन सी। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो कैमरा है, प्रोजेक्टर है, स्पेक्ट्रोग्राफ है, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद में स्पेक्टेकल्स, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये सारे स्पेक्टेकल्स में हम लोग लेंसेज यूज करते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? तो परसिस्टेंस ऑफ विजन थोड़ा सा समझ लेते। आपने देखी हुई कोई भी इमेज 1 सेकंड के 16वें पार्ट तक आपके आंख में ही रहती है, 1 सेकंड के 16वें पार्ट तक। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। क्या है? इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन आवर रेटिना फॉर 1/16 ऑफ सेकंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव। जब ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया जाएगा उसमें ये आ जाएगा, तो फिर हम लोगों के लिए ये अच्छा है, मतलब समझ में आ जाएगा। द सेंसेशन ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर अ वाइल एंड दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कि हम देख रहे हैं कोई चीज, ये हमको लगता है, जैसे हम एकदम से कोई चीज देखते और आंखें बंद कर लेते हैं, तो वो 1/16 सेकंड में नहीं होते वैसे, बट कभी कभी इसका भास होता है आदमी को, पर वो इतने कम टाइम में आप आंख पलक भी झपका नहीं सकते। अभी हाउ वी परस्यू द डिफरेंट कलर्स, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कोई भी कलर देखते हैं तो हम कलर कैसे देखता है, कैसे जज करता है आपकी आंख कि कलर कैसे जज करता है? The retina in our eye is made up of the light sensitive cells and these cells are shaped like rod and cone. The rod cells respond to intensity of the light. Rods क्या करते हैं? लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब लाइट अगर डिम हो जाए या फिर लाइट तेज हो जाए या ब्राइट हो जाए तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा? रॉड रिस्पॉन्ड करेंगे। और कलर को कौन रिस्पॉन्ड करेगा? तो कलर को रिस्पॉन्ड करेगा आपके कोन्स। तो rod cell respond to the intensity of the light and give information about brightness and dimness of, of the object to the brain, and conical cell respond to the color and give information about the color to the brain. अब क्या होता है? द ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन। अभी देखो, रॉड सेल्स रिस्पॉन्ड टू द फेंट लाइट बट द कोनिकल सेल डू नॉट। अभी देखो, ये कैसा होता है कि अगर आपका रॉड है, रॉड सेल्स है, तो वो तो ब्राइट और डिम दोनों लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे, पर कोनिकल सेल है, ये काम कब करेंगे? जब लाइट ठीक ठाक रहेगा तो ही। इसका कारण क्या है? उसका सादा सा एग्जांपल ये है कि अगर आप अंधेरे में खड़े हो तो आपने किस कलर का शर्ट पहना है या किस कलर के कपड़े पहने हैं आपने, वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि अंधेरा होता है, लाइट डिम होता है। तो लाइट डिम होते वक्त क्या हो जाता है कि जो कोन की सेल्स रहते, कोन रहते, वो कोन काम ही नहीं करते, क्योंकि कलर आइडेंटिफाई करने के लिए लाइट चाहिए। तो इसके लिए बिना लाइट के वो कोन काम नहीं करेंगे, कोनिकल सेल्स काम नहीं करेंगे। फिर क्या होता है? thus we pursue the colors only in the bright light. The conical cell can respond differently to red, green and blue colors. When the red color falls on the eyes, the cell responding to the red light get excited. तो मतलब क्या है? ये बेसिक 3 कलर आपको दिए हैं, कौन सा? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जैसे आप रेड कलर देखते हो और ये रेड कलर आता है आपके आंख में, तो क्या होता है कि सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू रेड लाइट ये एक्साइट हो जाते हैं मोर देन दोज टू द अदर कलर एंड वी गेट सेंसेशन ऑफ अ रेड कलर। तो रेड कलर अगर आता है आंख में तो रेड कलर में की जो कोनिकल सेल्स रहती है वो एक्साइट हो जाती है और उसके कारण आपको रेड कलर दिखाई देता है। और कुछ लोग जो होते हैं, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये कलर में का डिफरेंस पहचान नहीं पाते, उनको कलर ब्लाइंड कहते हैं। तो ये इनके कोनिकल सेल्स रहते हैं, उनमें डिफेक्ट रहता है, इसके कारण इसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। सो अब जनरल सवाल आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई कलर तो 3 ही बताए गए हम लोगों को, रेड, ब्लू और कौन सा? ग्रीन। आई होप रेड, ब्लू एंड ग्रीन ऐसे ही है ना? सो यस, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो बाकी के कलर क्या? तो बाकी के कलर भी दिखते ही हैं हम लोगों को, यही 3 कलर नहीं दिखते, बाकी के कलर भी दिखते हैं, तो उसका भी एडजस्टमेंट होता है, पर वो इतना डिटेल इसमें है नहीं, तो यहाँ तक कि ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेंसेज। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए हरदम की तरह। एंड आपको कोई भी अगर क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।